नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम टाइमिंग पर चर्चा करने वाले हैं कि सही टाइमिंग के साथ एंट्री कैसे करें, क्योंकि सही टाइमिंग से एंट्री हो जाती है तो रिस्क भी काबू में होता है। देखिए दोस्तों, रिस्क सारा गेम रिस्क रिवार्ड का है। अगर रिस्क रिवार्ड बेहतर है तो पोर्टफोलियो का या ट्रेडिंग पोर्टफोलियो जैसा भी है उसका रिटर्न भी बेहतर होता है। तो रिस्क को काबू करके ट्रेड लेने के लिए टाइमिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब हम वीकली चार्ट डेली चार्ट देख के एंट्री तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें एंट्री बहुत ऊंचे लेवल पर हो जाती है, जिससे कि हमारा रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। वीकली और डेली चार्ट बेहतर हो, लेकिन टाइमिंग के लिए हमें हावरली चार्ट का प्रयोग करना है। जैसे ये अब सामने एफएसएल का चार्ट है। एफएसएल के चार्ट का हम वीकली चार्ट देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। नीचे में अच्छा बेस बना के एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है इसने। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है इस चार्ट में। इसका डेली चार्ट भी स्ट्रॉन्ग है। तो अब हम इसमें एंट्री के लिए हावरली चार्ट का प्रयोग करेंगे। हावरली चार्ट पे देखते हैं तो जैसे भी ये कंसोलिडेट करता है, यानी साइडवेज होता है, किसी रेंज में जाता है, जैसे ये नीचे करके धीरे धीरे साइडवेज हुआ, तो अब इसमें हम डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन डाल के, जैसे ये लाइन डाल रखी है, ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन डाल के जैसे ब्रेकआउट आता है तो उस ब्रेकआउट जैसे 139 पर इसमें ब्रेकआउट आया, 139 पर एंट्री होगी। और जो इस रेंज का साइडवेज की जो रेंज है, इसका जो लोवेस्ट बॉटम होता है यहाँ पे, वो लोवेस्ट बॉटम में 135-36 का जो है, ये इसका स्टॉप लॉस हो गया। तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अब हम इसे प्ले कर सकते हैं। यानी पिछले बॉटम के साथ ट्रेल करते हुए आगे जितने ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाता है उसका पूरे मोमेंटम को प्ले किया जा सकता है। तो हावरली चार्ट से हम सही टाइमिंग पर एंट्री कर पाते हैं, और उसमें छोटा स्टॉप लॉस होता है। जो जो रेंज का ब्रेकआउट होता है उस रेंज का जो लोअर एंड होता है वही हम स्टॉप लॉस रखते हैं। और फिर उसके ऊपर जितना भी वो ऊपर तेजी का मोमेंटम बरकरार रहता है, जब उसको ट्रेल करते हुए चलते हैं तो पूरा मोमेंटम प्ले किया जा सकता है। तो इस टेक्निक से भागते हुए शेयर में भी प्रवेश किया जा सकता है। कई बार कई स्टॉक्स बहुत तेजी से, जैसे डेली चार्ट में लगातार लंबी लंबी ग्रीन कैंडल होती हैं, यानी टाइम फ्रेम डेली चार्ट वीकली चार्ट इतने स्ट्रांग होते हैं कि उसमें कहीं एंट्री का करने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन जब हम उसको आवरली चार्ट पर देख करते हैं तो वहाँ पे एक से जैसे ये साइडवेज करके नीचे आता है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन डाल के एंट्री की जा सकती है। जैसे इसमें एक एंट्री यहाँ बनी, ये लगातार मोमेंटम में, और दूसरी एंट्री यहाँ बनी, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन डाल दी। अब ये फिर से साइडवेज कर रहा है तो यहाँ पे ये 150 के ऊपर रेसिस्टेंस मार रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी। जैसे 150 को पार करेगा तो इसमें फिर एंट्री बन जाएगी, और इस रेंज का जो लोअर एंड है वो स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इसी तरह जो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो काफ़ी दौड़ लगा रहे लगातार, जैसे कि पीएफसी का चार्ट है। पीएफसी के चार्ट में भी बिल्कुल भी वीकनेस नज़र नहीं आई, तो इसमें भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में रहा स्टॉक लगातार। तो इसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन डाल के, जैसे यहाँ पे ये जो साइडवेज करेक्शन नीचे की तरफ हुआ, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन डाल देंगे, यहाँ पे डालेंगे। और जैसे ही इस डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन का ब्रेकआउट आया इस ग्रीन कैंडल के ऊपर, या एंट्री बनी, और इस रेंज का लोअर एंड 235 स्टॉप लॉस। और फिर लगातार इसने देखो लगातार स्ट्रॉन्ग तेजी बनाई लगा। फिर ये साइडवेज हुआ, साइडवेज होके थोड़ा सा टाइम बिताने दो, टाइम बिताने के बाद यहाँ पे फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन ऐसे डाल दो। इस डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन का फिर से ब्रेकआउट है, फिर से एंट्री का मौका बना। अब यहाँ पे फिर से हम एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन डाल दें तो ये आज फिर से एक ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, ये देखिए। तो इस तरह से बार बार मौके बनते रहते हैं एंट्री के। और डेली चार्ट देखेंगे, वीकली चार्ट देखेंगे तो लगेगा बहुत बढ़ गया, अब इसको क्या लेना, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसे तो नीचे लेना चाहिए था। लेकिन जो स्टॉक बढ़ रहा है, जिसको खरीदने की हमारी क्षमता नहीं है, यानी हम जिसके बारे को खरीदने की सोच ही नहीं सकते, वही स्टॉक ज़्यादा बढ़ता रहता है और लगातार बढ़ता ही चला जाता है। तो इस तरह के स्टॉक्स में हम इस टेक्निक के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं। इसी तरह का आरईसी का चार्ट है। आरईसी के चार्ट पे भी लगातार तेजी का मोमेंटम बरकरार, आरईसी लिमिटेड का। इसमें भी हम डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन देखो, ये यहाँ पे एक मौका बना, दूसरा ये मौका बना, तीसरा ये,
ये लगातार डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन डाल के एंट्री लगातार मिलती जा रही है, जबकि बाजार कमजोर अभी अभी भी इसने यहाँ पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन डाली होती है ये से नीचे की तरफ, तो ये फ्रेश ब्रेकआउट आया और इस फ्रेश ब्रेकआउट पे इसने कितना तेजी से 5-7 कैंडल आवरली चार्ट की ग्रीन बनाई है। तो इस तरह इस टेक्निक के द्वारा हम पहले होमवर्क करके स्टॉक को सिलेक्शन करके स्टॉक का, और इंट्राडे के अंदर इसी तरह का कोई ब्रेकआउट आता हुआ उन स्टॉक्स में दिखता है तो वो इंट्राडे का विनर हो सकता है वो स्टॉक। कई बार हम वीकली के आधार पर, जैसे मेरे लर्निंग ग्रुप पर बताए थे 5-7 सेक्टर वाइज स्टॉक्स बताए थे, उन स्टॉक्स को आप आवरली चार्ट पर देखना। आवरली चार्ट पे उस दिन जिसने भी ब्रेकआउट दिया है वो उस दिन का विनर है। तो हम इस टेक्निक के द्वारा किस रोजाना का विनर ढूंढ सकते हैं कि आज कौन सा स्टॉक विनर होगा। बस पहले दिन थोड़ा होमवर्क करना होता है कि कौन से स्टॉक कौन से सेक्टर में मोमेंटम बना हुआ अच्छा, और उस स्टॉक्स में उस सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक अच्छे हैं। उन्हीं स्टॉक्स में सुबह आधे घंटे 1 घंटे का जो मोमेंटम देखते हैं और कोई फ्रेश इस तरह डाउनवर्ड स्लोप लाइन का ब्रेकआउट आता है या कोई रेंज का ब्रेकआउट आता है तो हम उसमें प्ले कर सकते हैं। जिसे अभी अभी मैंने एक चार्ट बताया था RHIM का, जैसे सीमेंट सेक्टर में मोमेंटम बना हुआ है तो RHIM में ये जोरदार ये यहाँ पे ये डाउनवर्ड स्लोप लाइन का ब्रेकआउट आया, ये यहाँ से लेके ये इस तरह ये इस कैंडल पे ब्रेकआउट आया तो लगातार कितनी तेजी बनी। अब मैंने ये आगे डाल रखी है एक डाउनवर्ड स्लोप लाइन, अब इसको जैसे ही ब्रेक करता है तो फिर एक मोमेंटम बनेगा, यानी 5-7 कैंडल लगातार बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनेंगी, एक तरफा मुंह आएगा। तो इस तरह से हम इस टेक्निक से भागते हुए शेयर में घुस सकते हैं और इंट्राडे के विनर खोज सकते हैं और हमारे रिस्क रिवार्ड को बेहतर कर सकते हैं, यानी छोटे से रिस्क के साथ हम बड़े मोमेंटम को प्ले कर सकते हैं। तो इस टेक्निक पर भरपूर प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि ये एक बेहतरीन मॉडल, एक बेहतरीन सिस्टम है, एक अच्छा सेटअप है। इस सेटअप के द्वारा शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा मोमेंटम प्ले किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की ये टेक्निक आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस तरह का सेटअप ये इस तरह का कहीं पर भी आपको आवरली चार्ट पर बनता हुआ दिखे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपका वीडियो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज की टेक्निक आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस तरह का सेटअप आपको कहीं बनता दिखे तो ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लाइक करते हो सब्सक्राइब करते हो हमें मोटिवेशन मिलता है, और इस तरह की बढ़िया बढ़िया सेटअप और बढ़िया स्ट्रेटजी टेक्निक मैं आपके लिए लगातार आने वाले वीडियोज़ में लाता रहूँगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।